हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का एक और शानदार से लेक्चर में। और आज बेटा हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 13 का होमवर्क डिस्कशन, है ना, जिसके अंदर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के बारे में बात करी थी। आई होप आप सभी लोगों ने इनको प्रैक्टिस कर लिया होगा। कुछ डाउट्स आज जरूर होंगे, मुझे पता है, तो आज इनको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो पहला सवाल, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। सर्कल जो है घूम रहा है सर्कल में, जिसका रेडियस 0.5 है, और स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 4 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। 2 से 4 हो चुकी है 4 सेकंड में, तो बेटा यूनिफॉर्म था, तो v u + at लगा सकते हैं। तो 4 इज इक्वल टू 2 प्लस एक्सेलरेशन पता नहीं है, टाइम कितना है 4 है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, दैट इज 2/4 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई? और हमें निकालना लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन था, और हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है बेटा वो r अल्फा के बराबर होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास है 0.5, r हमारे पास है 0.5 और इनटू में अल्फा, तो बेटा अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो आई होप अभी ये वाला तो बहुत आसान था, आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो है कुछ इस तरीके का रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2, इन सर्कुलर मोशन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। ठीक है, ओमेगा डॉट वी। तो भाई सर्कुलर मोशन अगर है, लेट सपोज, तो इस तरीके से मान लो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, तो ओमेगा की डायरेक्शन जो होगी वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। अगर v और ओमेगा के बीच में बात करेंगे तो बेटा एक रिलेशन और भी होता है कि दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तो मतलब ओमेगा जो है वो क्या है, हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, और v जो है वो जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है, मतलब ओमेगा। तो इसकी मतलब ये है कि v और ओमेगा आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एंड v इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू r। क्लियर है? तो इसका मतलब v डॉट ओमेगा जो है वो कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो v डॉट ओमेगा जो है वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? तो v डॉट a जो है, v डॉट ओमेगा जो है ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ऑलवेज 0। ठीक है, व्हाट अबाउट v डॉट a? अब a होता है बेटा नेट एक्सेलरेशन। ए हमेशा यहाँ अब हम लोग पहले तो सीखते थे कि भाई एक्सेलरेशन सर हमारा वही होता था जो स्पीड बढ़ा रहा था, है ना। फिर हम लोगों ने एक और एक्सेलरेशन सीख चुके हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब हमेशा किसकी बात करेंगे, नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो अब मान लो कि ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, तो थीटा जो है वो लेस देन 90 हो जाएगा। तो इस केस में ए डॉट वी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो कि एक्सेलरेशन हमारा ऐसे होता कि वेलोसिटी ऐसे मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ऐसे मान लेते हैं, तो ये एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 हो जाता, एंड cos 90 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो इस केस में a डॉट v जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो उसके अंदर भाई वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, तो उस केस में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यानी कि a डॉट v जो है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो भाई v डॉट a जो है वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और नेगेटिव हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? व्हाट अबाउट ओमेगा और अल्फा? अब अल्फा भी बेटा हमारा जो होता है एक्सियल वेक्टर है, और ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर है, तो ये भी हमारा जो है कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि अल्फा हमारे पास हो ही ना, हो सकता है अल्फा हमारे पास हो सकता है अल्फा उसको सपोर्ट कर रहा हो सकता है अल्फा उसको अपोज कर रहा हो, क्योंकि डिपेंड किस पे करेगा, टॉर्क पे करेगा। किस पे करेगा, टॉर्क पे करेगा, कि टॉर्क क्या होता है। मतलब अल्फा जो है बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन काम करता है, यानी कि रोटेशन का काम करेगा, है ना। तो अल्फा जो है वो अगर हमारा उसी डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, अल्फा अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, और अल्फा अगर उसके परपेंडिकुलर हो गया तो 0 हो जाएगा। तो दिस अगेन सेम बात इसके लिए है, दैट इज 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो सेम बात इसके लिए भी है। ठीक है, अल्फा 0 भी हो सकता है, तो उस केस में भी ओमेगा डॉट अल्फा जो है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, is the acceleration of the particle in uniform circular motion constant or variable? भाई यूसीएम है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट होगी।
स्पीड कांस्टेंट होगी, और स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन भाई नेट एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल, तो ये है तो हमारा 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन, अगर पाथ कर्व हो, पाथ अगर कर्व हो का मतलब नहीं हो सकती। क्या स्पीड कांस्टेंट हो सकती है? हाँ सर हो सकती है। कब हो सकती है? जब हम लोग यूसीएम पढ़ते हैं तो स्पीड उस केस में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है, तो दिस इज पॉसिबल। क्या ऐसा हो सकता है कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पाथ कर्व हो, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। कब हो सकता है? अगर पार्टिकल को ऐसे यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंक दो तो पार्टिकल का पाथ आता है पैराबोला, जबकि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। जी इज कांस्टेंट, हमेशा कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। उसका रिजल्टेंट वेरी करता रहेगा, लेकिन उसका जो नेट रिजल्टेंट है, नेट वैल्यू है, वो तो हमेशा जी रहेगी ना, और हमेशा जी रहेगी कहाँ, नीचे की तरफ। तो एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो नेट एक्सेलरेशन कितना है, जी है, एंड विच इज कांस्टेंट। तो पाथ कैसा हो गया, पैराबोला। तो ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, नोट दे रहा हूं, नोट दे रहा हूं। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, path is parabola. Acceleration is constant, the path is parabolic, which is a curve, not a straight line. 100% ट्रू है, ठीक है, 100% ट्रू है, ठीक है। बस ध्यान एक और रहेगा कि V एंड A आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर नहीं है, तो ये पॉसिबल है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है क्या? हाँ सर रह सकता है, जैसे कि सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r एंड v इज आल्सो कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रह सकता है। तो वेलोसिटी छोड़ के बाकी सब कुछ क्या रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है, अगर कर्व पाथ है तो। नेक्स्ट इज a particle moves in a circle of radius 1 centimeter with a speed given by v is equal to 2t, where v is in centimeter per second, t in second. Find the radial acceleration of the particle at t equal to 1 second. तो भाई रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेंट्रीपिटल, रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दूसरा नाम है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन मतलब अलोंग द रेडियस है ना, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखा जाए तो, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल, ये तीनों एक ही बातें हैं, है ना, तीनों का मतलब एक ही है, किसके बारे में, सेंट्रीपिटल के बारे में, दैट इज v स्क्वायर बाई r, ठीक है। अब टेंजेंशियल यहाँ पे स्पीड आपको दे रखी है, किसके बराबर है, 2t के बराबर है, तो सीधा लिखेंगे कि v जो है किसी भी टाइम t पर कितना हो जाएगा, 2t का स्क्वायर अपॉन में r, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई r। अब हमें चाहिए था t इक्वल टू 1 पर, तो एट t इक्वल टू 1, एट t इक्वल टू 1 हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 इंटू में 1 का स्क्वायर अपॉन में r, दैट इज 1 सेंटीमीटर, विच इज 1 सेंटीमीटर। वहां पे v जो है वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही है, तो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई। अब इसने पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी कि dv बाई dt, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड विच इज कांस्टेंट एंड विच इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसी भी टाइम t पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सेलरेशन, तो भाई नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारा इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर,
और सेंट्रीपिटल का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √20 यानी कि 2√5 आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब नॉर्मल या सेंट्रीपिटल, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv by dt एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट एक्सेलरेशन दैट इज नेट एक्सेलरेशन का हो जाएगा कितना 80 का स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट, a particle is moving in a constant speed in a circular path. Find the ratio of the average velocity to its instantaneous velocity. Average velocity और वो 90 डिग्री एंगल स्पीड है, v स्पीड है, ठीक है। तो एंगल कितना घूमा भाई? डिग्री, ठीक है। एंगल कितना घूमा? 90 डिग्री। तो एवरेज वेलोसिटी कितना डिस्प्लेसमेंट में हुआ? टाइम जाएगा, ये अगर r है, r टाइम कितना लगेगा? टाइम के लिए है वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ और ये बराबर हो जाएगा। टाइम निकालने का तो स्पीड और डिस्टेंस से चलेगा आर थीटा के बराबर। आर थीटा मतलब हो जाएगा डेट इज पाई आर बाई 2, ठीक है। और स्पीड इज v, तो टाइम आ जाएगा यहाँ से डेट इज पाई आर अपॉन में 2v, तो 2v ऊपर चला जाएगा, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2v बाई पाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। नाउ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? जितना उसका स्पीड है यानी कि v के बराबर ही हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो निकालना था हमें। एवरेज वेलोसिटी दैट इज v एवरेज डिवाइडेड बाई v इंस्टेंटेनियस, तो ये आ जाएगा 2√2v अपॉन में पाई डिवाइडेड बाई v, तो v से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आएगा 2√2 बाई पाई। क्लियर है भाई? इजी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, a particle is moving with a constant angular acceleration of 4 radian per second square in a circular path at time t equal to 0, तो पार्टिकल वाज एट रेस्ट, ठीक है भाई। आपको अल्फा दिया गया है कितना है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एंड t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल रेस्ट पर था, तो मतलब ओमेगा इनिशियल 0, u इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी है 0। फाइंड द टाइम एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर, और v को हम लोग लिख सकते हैं r ओमेगा, तो उसका स्क्वायर अपॉन में r, तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर। एक रिलेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक रिलेशन ये भी हो सकता है। ऑल्सो अगर मैं इस r को चेंज कर दूं इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, v स्क्वायर बाई आर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ, r को मैं लिख सकता हूँ किसके बराबर? v बाई ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? v ओमेगा आ जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि टाइम निकालो कि जिस टाइम पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो भाई अगर अल्फा कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? आर अल्फा के, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा? आर अल्फा के, और अल्फा की वैल्यू 4 है, तो कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 4r एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है भाई v स्क्वायर बाई आर या फिर r ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा निकाल सकते हैं किसी भी टाइम t पर, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब ओमेगा इनिशियल 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे से स्टार्ट कर रहा था, अल्फा कितना है 4, और टाइम हमारे पास t है, दिस इज ओमेगा। तो भाई यहाँ से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख पाएंगे दैट इज r ओमेगा स्क्वायर यानी कि 4t का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16r t स्क्वायर। और इस टाइम पर और पूछ रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है कब इक्वल होंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC जो है वो किसके बराबर है? 80 के,
अब AC कितना है 16r/t² और AT कितना है दैट इज 4r, तो r से r कैंसिल कर सकते हैं, तो t² आ जाएगा कितना 4/16, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर है भाई, इजी है। तो आधे सेकंड के बाद दोनों का सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, figure shows the total acceleration and the velocity of the particle moving clockwise in a circle of radius 2.5 meter at a given instant of time। ठीक है भाई, at this instant find the radial acceleration। अच्छा, इसका जो नेट एक्सेलरेशन है वो आपको दिया गया है 25 है, इतना है यहाँ से, तो अब इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा दैट इज a cos 30 और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा दैट इज a sin 30। ठीक है, अब इसने पूछा आपसे रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब आपसे पूछ रहा सेंट्रीपिटल, तो भाई AR जो है वो बेसिकली AC के बराबर यानी कि v²/r, या फिर आप सीधा सीधा सेंटर की तरफ कंपोनेंट ले लो, यानी कितना हो जाएगा a cos 30 हो जाएगा। a की वैल्यू है 25 एंड cos 30 इज √3/2, तो ये आ जाएगा दैट इज 12.5 इंटू √3 विच इज 1.7। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। सेकेंड केस में स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, अब आपसे देखो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब अगर आप सेंट्रीपिटल निकाल ही चुके हो, अगर आप सेंट्रीपिटल निकाल ही चुके हो तो यहाँ से v भी निकाल सकते हो, दैट इज v²/r जो है ये वैल्यू बराबर आ रहा है, एक काम करते हैं कैलकुलेट ही कर लेते हैं कितना आ रहा है, तो फटाफट से अपने दूरभाष यंत्र का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कितना आ रहा होगा। तो इट इज 12.5 इंटू में 1.73, तो ये आ रहा है 21.625। ठीक है, तो दिस इज 21.625। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है ये। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको बराबर रखता हूँ इसके 21.625 के, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √ऑफ r की वैल्यू कितनी है, r इज 2.5 एंड ये हमारे पास है 21.625, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। ठीक है, एंड देन हमें चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो भाई ये वाला कंपोनेंट जो है वो किसका काम कर रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, यानी कि AT जो है वो किसके बराबर है, a sin 30 और a की वैल्यू है 25, sin 30 इज 1/2, तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, A particle moves in a circle of radius 4 meter with a linear speed of 10 meter per second. Find the angular speed। तो भाई v दिया गया है, r दिया है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा v/r, दैट इज 10/4 यानी कि 2.5 रेडियन पर सेकेंड। इजी। क्वेश्चन नंबर 10, A particle is moving in a circle of radius r having center at O with a constant speed of v. The magnitude of the change in velocity in moving from A to B, A से B जाने में भाई हम जानते हैं जब भी ऐसे चेंज होता है तो डेल्टा v जो आता है वो कितना आता है, दैट इज 2v sin θ/2, तो 2v तो v ही है, साइन एंगल कितना घूमा है 60/2 यानी कि sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, v आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, a car is going around a circle of radius r1 with a speed constant speed, another car is going around a circle with radius r2 with constant speed, if both of them take same time to complete the circle, दोनों को सेम समय लग रहा है सर्कल को कंप्लीट करने के लिए, तो रेशियो बताना है एंगुलर स्पीड का लीनियर स्पीड का। भाई अगर दोनों को टाइम सेम लग रहा है तो टाइम होता है इसका मतलब दोनों का 2π/ω सेम होगा, और 2π/ω सेम है तो मतलब 2π तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो मतलब दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा, तो इसका मतलब ω1/ω2 जो है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, पहली बात। और v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा और v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा क्या है, सेम है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो v1/v2 जो है वो किसके बराबर आएगा, r1/r2 के, तो v1/v2 जो है वो किसके बराबर आएगा, r1/r2 के। क्लियर है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, A body revolves with a constant speed v in a circular path of radius r. The magnitude of its average acceleration during its motion between two points in diametrically opposite direction। भाई diametrically opposite direction में एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो diametrically opposite का मतलब है कि अगर पार्टिकल v स्पीड से यहाँ पर था तो अगले v स्पीड पर यहाँ पर पहुंचेगा diametrically opposite, है ना, और एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है डेल्टा v/डेल्टा t।
अब यहां से यहां तक जाने में वेलोसिटी में चेंज कितना आया, एक v ऊपर की तरफ था, दूसरा v नीचे की तरफ था, तो माइनस करना पड़ेगा। और टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा पाई आर, आधा सर्कल घूम रहा है कितने स्पीड से, v स्पीड से, तो ये आ जाएगा पाई आर अपॉन में v ऊपर चला जाएगा, तो ये 2v, तो 2v स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा पाई आर, तो 2v स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा पाई आर। क्वेश्चन नंबर 13, a particle is revolving in a circular path of radius 25 meter with constant angular speed 12 revolution per minute. The angular acceleration of the particle, भाई constant angular speed है, ओमेगा is constant, and अगर ओमेगा constant है तो इसका मतलब डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का, जीरो होगा। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो डी ओमेगा बाई डी टी इज जीरो। तो क्वेश्चन नंबर 14, a particle P is revolving in a circle of radius r moving with the uniform speed v. C is the center of the circle and AB is the diameter. The angular velocity of P about A and C is in the ratio, जो आपको डायग्राम में दिया नहीं है, डायग्राम ही नहीं दिया गया है, ये तो डायग्राम बना लेते हैं। समथिंग लाइक दिस है बेटा, ठीक है, ऐसा था कुछ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरीके से मानो कि हमारे पास ये है, ठीक है, and let's say this point is A, this point is B and C क्या है, इसका सेंटर है क्या, C is the center of circle, okay, C is the center of circle and let's suppose कि ये कोई पॉइंट है P, ठीक है, तो भाई A से कुछ और डिस्टेंस होगा लाइक दिस, और C से जो होगा वो कुछ और डिस्टेंस होगा लाइक दिस, इस तरीके का, ऐसा। अब आप बहुत समझदार बच्चे हैं क्योंकि आप 9th क्लास नहीं पढ़े होंगे, है ना, तो 9th क्लास के सर्कल में ना एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जिसमें प्रॉपर्टी आती है सर्कल की, जो कहती है कि कोई आर्क, अगर आप इस पीबी को देखोगे तो एक आर्क बन रही है, ये सुनो, और ये आर्क जो है इसके सरकमफेरेंस पर कुछ एंगल बना रही होगी, थीटा बना रही है, हाँ सर बिल्कुल बना रही है, ऐसे ये रही वो आर्क जो इसके सरकमफेरेंस पे एंगल बना रही है, कितना, थीटा। तो वही सेम आर्क इसके सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, अगर सरकमफेरेंस पे थीटा बनाती है तो सेंटर पे कितना बनाती है बेटा, 2 थीटा बनाती है, सेंटर पे कितना बनाती है, 2 थीटा बनाती है, क्लियर है। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि थीटा सी जो है वो थीटा ए के क्या है, डबल आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी थीटा सी बाई डी टी, तो दिस विल बी ट्वाइस डी थीटा ए बाई डी टी, यानी कि जितना एंगल वो ए के रिस्पेक्ट में घूमेगा उसका डबल एंगल वो किसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है, सी के रिस्पेक्ट में घूम रहा है। तो इसका मतलब क्या है, डी थीटा सी बाई डी टी जो है वो ट्वाइस डी थीटा बाई इसके होगा, तो यानी कि ओमेगा सी इज इक्वल टू ट्वाइस ओमेगा ए होगा। और आपसे निकालना है कि अबाउट ए एंड सी, यानी कि ओमेगा ए अपॉन में ओमेगा सी निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। क्लियर है भाई। तो बहुत ध्यान से दोबारा सुनिएगा कि जितना एंगल वो ए के रिस्पेक्ट में घूम रहा है, ए के रिस्पेक्ट में जितना एंगल घूम रहा है उसका डबल एंगल जो है वो सी के रिस्पेक्ट में घूमेगा। मान लो कि पार्टिकल पी से बी गया है ना, मान लो कि पार्टिकल पी से बी गया है, तो भाई पी से बी जाने में वो ए के रिस्पेक्ट में कितना एंगल घूमा, थीटा, लेकिन वही पी से बी जाने में वो बी के रिस्पेक्ट में कितना एंगल घूम रहा है, सी के रिस्पेक्ट में कितना एंगल घूम रहा है, 2 थीटा। यानी कि ये अगर ओमेगा ए है और ये ओमेगा सी है तो डबल एंगल घूम रहा है। क्लियर है भाई। तो इसलिए ओमेगा सी जो है वो क्या होगा, डबल होगा किसके, ट्वाइस ओमेगा ए के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, a particle is moving with a constant speed v along the y-x axis in positive direction. Okay, find the angular velocity of the particle about the point 0, b when the position of the particle is a, 0। ये तो आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले, तब जाके सवाल को सोच पाओगे। तो सवाल ऐसा कुछ है कि हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन भाग रहा है, तो भगाओ उसको, ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ। तो जब पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंचेगा a, 0 पर, यानी कितना डिस्टेंस चला होगा, a डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के अबाउट 0, b के अबाउट द पॉइंट 0, b, इसके अबाउट बताना है कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो आज ही हम लोगों ने सीखा इस बात को कि भाई एंगुलर वेलोसिटी लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि भाई उसका आर के परपेंडिकुलर कितनी वेलोसिटी आ रही है।
तो भाई ये आर हो जाएगा और आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये बी है ये ए है ना। नाउ अगर ऐसा आप समझ गए तो अब आप ये देखो कि इसकी वेलोसिटी तो इधर की तरफ है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर होगा और एक कॉम्पोनेंट इधर होगा। एंड अगर इसको मैं थीटा बोलता हूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा v साइन थीटा। तो ओमेगा जो है भाई वो कितना आ जाएगा v साइन थीटा अपॉन में r। तो v है, व्हाट अबाउट साइन थीटा? साइन थीटा हो जाएगा सर अगर ये एंगल थीटा है तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि b बाई आर, और नीचे भी एक r है तो कितना हो जाएगा vb अपॉन में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि r हमारे पास क्या है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, a particle moves in a circle of radius 25 सेंटीमीटर at 2 revolution per second। oh my god, 2 आरपीएस दिया गया है तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू में 2, यानी कि 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? आर दिया गया है तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है पार्टिकल का कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाता है बेटा आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 बाई 100 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई का स्क्वायर, तो भाई ये हो जाएगा 25 बाई 100 हो जाता है 1/4, और ये हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर, तो एक कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर, तो यानी कि ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, a car is moving at a speed of 40 मीटर पर सेकंड on a circular track, जिसका रेडियस कितना है 400 मीटर। दिस स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ रही है इस रेट से, ठीक है, और उस टाइम पे स्पीड कितनी है 40 है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हो आप कितना v स्क्वायर बाई आर, यानी कि 40 का स्क्वायर अपॉन में r इज 400, तो 1600 बाई 400, तो कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो अब आपको एक्सेलरेशन का मतलब हमेशा क्या होना चाहिए नेट एक्सेलरेशन, यानी कि AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AT का स्क्वायर है 3 स्क्वायर और यहाँ पर है कितना 4 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है भाई? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, if theta is the angle between the velocity and the acceleration of the particle moving on a circular path with decreasing speed, उसकी स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है, तो भाई एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा। अगर मानो कि वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, यानी कि एंगल जो है वो 90 से ज्यादा हो गया, एंड अगर 90 से ज्यादा हो गया तो बेटा इसका मतलब क्या है कि इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में और एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये टेंजेंशियल हो जाएगा और ये हमारा सेंट्रीपिटल हो जाएगा। और वेलोसिटी के अपोजिट में आ चुका है एक्सेलरेशन, तो मतलब स्पीड को क्या करेगा घटाएगा, स्पीड विल डिक्रीज। तो थीटा जब जो है 90 से 180 के बीच में होगा तो उस केस में स्पीड क्या करेगी घटेगी। अगर थीटा 90 के बराबर होता है तो स्पीड क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है, स्पीड क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है, और 0 से 90 के बीच में स्पीड क्या हो जाती है, इस केस में बेटा स्पीड जो है इंक्रीजिंग हो जाती है, और उस केस में भी इक्वलिटी आती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डबल्ड, अगर स्पीड को डबल कर देते हैं और एंगुलर स्पीड को हाफ कर देते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन फॉर्मूले, v स्क्वायर बाई आर, या फिर r ओमेगा स्क्वायर, या फिर v ओमेगा। तो हमारे केस में हम लोग v ओमेगा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने नए वाले केस में स्पीड को डबल कर दिया है ओमेगा को हाफ कर दिया है, तो वापस से कितना आ चुका है v ओमेगा, यानी कि सेम रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। Question number 20. A particle is moving in a circle of 12 meter at an instant. Speed is 6 मीटर पर सेकंड। उस इंस्टेंट पर स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के काबिल हो गए v स्क्वायर बाई आर से। तो 6 का स्क्वायर अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन में 12, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपको डायरेक्टली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो भाई एक्सेलरेशन का मतलब एक ही है सबसे क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट, तो यानी कि ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है भाई? क्वेश्चन नंबर 21,
A particle is moving in a circle of radius capital R and its speed is given by v is equal to lambda t square. Okay, भाई v आपको दिया गया है lambda t square. कुछ कुछ बातें पूछी गई हैं. पहला पूछा गया है कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा. तो भाई AR की वैल्यू जो है यानी कि AC के बराबर एंड विच इज v स्क्वायर बाई R, तो इसको स्क्वायर कर दो तो लैम्डा का स्क्वायर t की पावर 4 अपॉन में R. दिस इज सेंट्रीपिटल, पहला पार्ट हो गया. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बेटा dv बाई dt के बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 लैम्डा t आ जाएगा. लैम्डा कांस्टेंट है, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा. तो ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया. रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, तो भाई नेट एक्सेलरेशन जो है वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाता है, दैट इज AR का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का रूट. तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ AR का स्क्वायर मतलब दैट इज लैम्डा की पावर 4 t की पावर 8 अपॉन में R स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर मतलब 4 लैम्डा स्क्वायर t स्क्वायर. ठीक है, आप चाहो तो कुछ कुछ कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. दैट इज लैम्डा स्क्वायर और टी स्क्वायर कॉमन करोगे तो लैम्डा टी जो है वो बाहर आ जाएगा, लैम्डा टी बाहर आएगा और अंदर बचेगा मेरे पास लैम्डा स्क्वायर टी की पावर 6 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 4. क्लियर है भाई, ऐसा सा कुछ बच रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी. एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल होगा. नाउ दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन बेटा, बहुत ध्यान से सुनना. कि मानो कि आपके पास ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है एंड ऑब्वियसली मेरे को दिख रहा है कि टाइम के साथ जो है स्पीड बढ़ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रही है ना. तो यानी कि एंगल जो है वो छोटा ही होगा. अब इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर आएगा सेंट्रीपिटल और एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पे टेंजेंशियल. और अगर ये एंगल थीटा है तो भाई जो एंगल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में है क्या वही एंगल हमारे सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल में है. हाँ सर बिल्कुल है. तो यहां से मैं सीधा सीधा tan थीटा जो है मैं लिख पाऊंगा किसके बराबर, दैट इज AC बाई AT के. किसके बाद लिख पाऊंगा, दैट इज AC बाई AT के. दिस इज अ नोट, दिस इज अ नोट, क्वेश्चन में आपके नोट्स में होना चाहिए ये, है ना. tan थीटा इज इक्वल टू AC बाई AT. तो tan थीटा जो है वो AC बाई AT के बराबर अगर मैं करता हूं तो बेटा AC की वैल्यू कितनी है, दैट इज लैम्डा स्क्वायर t की पावर 4 बाई R एंड AT की वैल्यू इज 2 लैम्डा t. तो यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है कर दीजिए. तो यहाँ से आप बोलोगे सर t से एक कैंसिल कर देते हैं और एक लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल कर देते हैं. तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स एंड 2 ऊपर चला जाएगा लैम्डा t क्यूब अपॉन में R. तो ऐसा सा कुछ बचेगा ये, है ना. क्लियर है भाई. तो ये नोट जरूर लिख लीजिएगा क्लास अपने नोट शॉर्ट्स के अंदर कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वही एंगल हमारे टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन के बीच में सेंट्रीपिटल के बीच में है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22. अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि v इज इक्वल टू लैम्डा रूट एस एंड वेलोसिटी जो है इसे s पे डिपेंड कर रही है और आपसे एंगल थीटा पूछ रहा है बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. यानी कि अगेन tan थीटा निकालना है. तो क्या निकालना है, AC बाई AT निकालना है ना. तो tan थीटा इज अगेन AC बाई AT. चलिए अब AC की वैल्यू निकालने का तो आसान तरीका है. AC होता है सर v स्क्वायर बाई R और v स्क्वायर में डायरेक्टली लिख सकता हूं तो कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर s अपॉन में R. AC तो आ गया. व्हाट अबाउट AT. अब AT निकालने के लिए मेरे को चाहिए होता है dv बाई dt. क्या चाहिए होता है, dv बाई dt या फिर v dv बाई ds. भी तो कर सकता हूं ना. तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, दैट इज लैम्डा रूट s और dv बाई ds जो है वो कितना आ जाएगा, लैम्डा तो कांस्टेंट है और रूट s का डिफरेंशिएशन होता है 2 रूट s. ठीक है, तो रूट s से रूट s कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. एंड यहां से अब मैं tan थीटा लिख पाऊंगा. तो tan थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू है बेटा लैम्डा स्क्वायर s अपॉन में R और ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 2s अपॉन में R. क्लियर है भाई. तो ये आ जाएगा कितना 2s अपॉन में R. तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2s बाई R. इजी एकदम. चलिए क्वेश्चन नंबर 23. v इज इक्वल टू t बाई 2 दिया गया है and find the acceleration of the point at the moment when it has covered a quarter circle from the beginning of the motion.
जब वो मोशन को स्टार्ट कर रहा है तो उस टाइम से पूछ रहा है कि भाई बताओ कि क्वार्टर सर्कल कवर करने में जो है उसको कितना एक्सेलरेशन होगा उस टाइम पर, यानी कि इस पॉइंट पर लेट सपोज यहाँ से शुरू कर रहा है, बी पॉइंट पर पहुंचा है, तो क्वार्टर सर्कल का मतलब हो गया 90 डिग्री एंगल। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा बी पर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल चाहिए, टेंजेंशियल चाहिए। टेंजेंशियल निकालना तो बहुत आसान है, दैट इज डीवी बाई डी, है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे, टी का हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो टेंजेंशियल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है सेंट्रीपिटल की कि भाई सेंट्रीपिटल कैसे निकाला जाएगा। सेंट्रीपिटल कैसे निकाला जाएगा, तो सेंट्रीपिटल हो जाता है दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल हो जाता है कितना, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर बाई 4 और इनटू में आर, ठीक है। टी स्क्वायर बाई 4 इन टी स्क्वायर बाई 4 आर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से नेट एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो निकाल तो सकता हूँ, लेकिन दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, टी और आर। टी मुझे पता नहीं कि कितना समय लगेगा और आर भी नहीं पता है। तो अब टी निकालने के लिए भाई आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक भी जाने में कितना इसको समय लगा होगा, कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको समय लगा होगा। और समय निकालने का सबसे आसान तरीका है हमारे पास कि भाई या तो हम एक काम करते हैं, ओमेगा से चालू कर देते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो पता चल ही चुका है। तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को r इक्वल टू अल्फा लिख दूं तो मुझे वहां से क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। और अगर अल्फा मिल जाएगा तो फिर ओमेगा इनिशियल इक्वल टू ओमेगा पैनल लगा के मैं यहाँ से वो निकाल सकता हूँ, या फिर मैं थीटा से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि थीटा मुझे पता है कितना है, π/2 है। थीटा कितना घुमा है, ये π/2 है, और ओमेगा इनिशियल 0 है। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ओमेगा इनिशियल कितना है, 0। थीटा कितना घुमा है, π/2 एंड हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी π/अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पता ही है किसके बराबर है, आर अल्फा के। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2r। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन में अल्फा की जगह पे लिखना है 1/2r, तो 1/2r ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r। तो 2πr आ रहा है टाइम, ठीक है। तो यहाँ से टी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2πr। तो यहाँ से टी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज 2π। क्लियर है भाई। तो टी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 2π। एंड इस वैल्यू को उठा के अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो जाएगा मेरे पास, अब मैं इसको पूरा वो कर लेता हूँ। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो था वो था टी स्क्वायर बाई 4r, और टी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कितनी है, 2π। तो ये आ जाएगा 2π/4 यानी कि π/2। और सेंट्रीपिटल आ चुका है तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई, AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AT का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा π/2 का स्क्वायर। तो 1/2 तो कॉमन है, बाहर कर देते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस पाई स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस पाई स्क्वायर। क्लियर है भाई। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। मेहनत का सवाल है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा dv/dt, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है v²/r या r ओमेगा स्क्वायर, जो कुछ भी आप निकालना चाहो, ठीक है। टाइम यहाँ से यहाँ डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। अगर आपके मन में आया था कि सर क्वार्टर सर्कल है तो टाइम पीरियड का आधा होगा, तो आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि टाइम पीरियड जो है आप यहाँ पे निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड जो है वो हर बार बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ रही है तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, a ball is moving in a circle of radius 3 meter at a certain instant, its angular speed is 2 radian per second and the angular speed is increasing at a rate of 3 radian per second square। यानी कि ओमेगा इनिशियल आपके पास है कुछ 2 रेडियन पर सेकंड, और अल्फा आपके पास है कितना, 3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तीनों चीज निकालनी है, और आर की वैल्यू दी गई है, कितनी है, दैट इज 3। तो भाई अगर मुझको आर पता है, अल्फा पता है, तो उस इंस्टेंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा कितना, आर अल्फा, यानी कि 3 इंटू में 3, तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है उसी इंस्टेंट पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाता है बेटा आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 3 एंड ओमेगा स्क्वायर इज दैट इज 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है वो हो जाता है टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, टेंजेंशियल इज दैट इज 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए next is a wheel has an angular acceleration of 3 and initial angular speed of this in time 2 seconds and it is has rotated an angle, कितना एंगल घूमेगा 2 सेकंड में, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल कितना है, दैट इज 2, टाइम निकालना है 2 सेकंड के इंटरवल में, अल्फा इज 3 एंड टाइम अगेन 2 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 10 रेडियन आ जाएगा, 10 रेडियन एंगल जो है वो घुमा होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, दिस इज 25 क्वेश्चन। 26 a uniform circular disc of radius 50 centimeter at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second at the end of the 2 second will be। भाई इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब अल्फा जो है वो 2 है, आर आपको दिया गया है 0.5 है मीटर में, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली मिल गया कितना, आर अल्फा, तो आर इज 0.5 अल्फा इज 2, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड अब आपसे पूछ रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 सेकंड इसके पास नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, तो भाई मैं ओमेगा इनिशियल ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी लिख सकता हूँ। ओमेगा इनिशियल इसके पास है नहीं, ठीक है, ओमेगा इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो ओमेगा इनिशियल है नहीं, अल्फा कितना है 2 है और टाइम भी कितना है 2 है, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर यानी कि 0.5 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 0.5 इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड अगर सेंट्रीपिटल आ गया टेंजेंशियल आ गया, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा इन दोनों का 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज रूट 65 विच इज अप्रोक्सीमेटली रूट 64 यानी कि 8। क्लियर है भाई, तो अप्रोक्सीमेटेड एज 8 यहाँ पे लिखा हुआ भी है अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन नंबर 27, the angular speed of the wheel of a vehicle is increasing from 360 rpm to 1200 rpm in 14 seconds, its angular acceleration is, तो भाई अल्फा निकालना है कितना होगा, एंड अल्फा हमारा होता है किसके बराबर, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में टाइम। ओमेगा फाइनल जो है वो हो जाएगा 2 पाई एन की वैल्यू कितनी है 1200 बाई 60, दोनों में सेम रहेगा तो कॉमन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज यहाँ से कर देते हैं, दैट इज 2 पाई बाई 60, 1200 माइनस 360 एंड डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है 14 सेकेंड का, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू में ये कितना बचेगा, डेट इज 840 बाई 14, तो कैंसिल कर देते हैं, तो 60 आ जाएगा, 60 60 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि u0 ओमेगा इनिशियल 0 moves in a circle of radius r, it attains a velocity of v naught meter per second in the nth round, nth round में उसने इतनी स्पीड करी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, अल्फा कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है ना। एंड nth राउंड का मतलब क्या है, nth राउंड तो यानी कि थीटा जो है वो कितना हो चुका होगा, थीटा वो घूम चुका होगा कितना, दैट इज 2 पाई n वो घूम चुका होगा, ठीक है, थीटा जो है कितना घूम चुका होगा 2 पाई n वो घूम चुका होगा, एंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, मतलब लिख सकते हैं दैट इज ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मेरे पास उसने वी नॉट स्पीड ले ही ली है और आर पता है, तो मैं ओमेगा फाइनल लिख सकता हूँ, तो ओमेगा फाइनल जो है वो हो जाएगा वी नॉट बाई आर, तो यहाँ पे लिख पाएंगे दैट इज वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल 0 है, रेस्ट पे से स्टार्ट कर रहा था, एंड 2 अल्फा निकालना है, थीटा इज 2 पाई एन, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई अल्फा एन स्क्वायर, 4 पाई अल्फा एन, अल्फा तो निकालना है सॉरी, तो 4 पाई एन और आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई एन और साथ में आर स्क्वायर,
तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 29, a particle rotates in a circular path of radius 54 meter varying with the speed this here v is this, find the angle between velocity and the acceleration। तो भाई v और a के बीच में एंगल मतलब v और a के बीच का एंगल मतलब क्या निकालना है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल के बीच का एंगल यानी कि थीटा। तो tan थीटा जो है वो किसके बराबर, AC बाई AT के बराबर। नोट में लिख लेना, बहुत जरूरी चीज लिख रहा हूँ ये, है ना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। तो AC निकालने का तरीका हो जाएगा भाई v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। तो v का स्क्वायर मतलब 4t स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में r, तो ये आ जाएगा 16t के पावर 4 अपॉन में r। ये तो AC आ गया। और AT जो है वो हो जाएगा भाई dv बाई dt, और dv बाई dt हो जाएगा कितना, दैट इज 8t हो जाएगा। तो tan थीटा निकालने के लिए हमें चाहिए होगा AC बाई AT यानी कि 16t टू द पावर 4 अपॉन में r डिवाइडेड बाई 8t। तो भाई यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो। तो 8 से 16 कैंसिल करेंगे 2 आएगा, t से इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा, तो ये आएगा 2t क्यूब अपॉन में r। तो 2t क्यूब मतलब 3 का क्यूब अपॉन में r दैट इज 54। तो 27 टू 54 हो जाएगा, तो 54 बाई 54 बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो आई होप आप सभी लोगों को मजा आ गया होगा कि भाई क्या किया है आज हम लोगों ने, है ना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीखे होंगे, बहुत सारी चीजें आप नहीं सीखी होंगी। जो जो आपने नया सीखा है ना ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप सब कुछ नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेरे से एक आध थ्योरी में मैं सोच चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।